और छोड़िए ना नीतीश कुमार को जी। क्यों नीतीश कुमार का बात करना, जिनके नाम के साथ पलटू राम जुड़ा था। आप बात कीजिए ना अमित शाह की, बात कीजिए ना सम्राट चौधरी की, बात कीजिए ना विजय सिन्हा। अब तो जनता पूछेगी चुनाव के दौरान, अरे साहब जो मुरेठवा बांधे थे वो मुरेठवा कब खोली। वो जिद थी बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने की। इन लोगों ने बिहार की जनता को ठगा। जेडीयू अब बची कहां है? विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की हैसियत कितनी है जी? तीसरे नंबर की पार्टी। क्या कहा सम्राट चौधरी? सत्ता की चाशनी चाटने की चाहत में जेडीयू ने बीजेपी के गोद में जाकर जो खेलने का फैसला। बिहार की जनता आपसे पूछेगी अमित शाह जी कि आपने जो दरवाजे खोले हैं बंद किया था क्या कभी? देखिए, बिहार में नया सरकार बन गया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। वही सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को दम भर पानी पीकर कोसते थे और आज नीतीश कुमार के साथ मिलकर नई सरकार बना लिए हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की जो नया आज एनडीए का सरकार बना है, जो बीजेपी कह रही थी कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है, और इधर नीतीश कुमार कहते थे कि अब मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। तमाम विषयों पर बात होगा। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, टुडे बिहार न्यूज के संपादक हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु, आपका भी। और बिहार में जो मौजूदा सियासी हालात बने, जिस तरीके से बिहार की सरकार आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी है, यकीन मानिए ये सरकार आने वाले सियासी इतिहास के लिए कलंक साबित होगी। बिहार की जनता चुनाव के दौरान अपने नेताओं से पूछेगी कि बताओ किस पर करे विश्वास। ये कहावत है ना कि कापे करू सिंगार पिया मोरा आन्हर है। बिहार की सियासत में आज लोगों ने वही चीजें देखी है हिमांशु। बिहार की सियासत में आज वो हुआ है जो नीतीश कुमार के लिए कयास पिछले 1.5 सालों से लगाए जाते रहे। नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। नीतीश कुमार का आज जो पलटी मारने की रणनीति थी, यह स्पष्ट करके बता रहा है नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन दो राय है कि बिहार की जनता ने आपको वोट दिया था, इसलिए नहीं कि 5 सालों के अंदर आप इधर जाइए कूद के, उधर से इधर आइए और इधर उधर करते रहिए। बिहार की जनता ये सब चीजें देख रही है। बिहार के इतिहास के लिए देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग किसी दल की बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां जनता से जुड़ी बात होगी, जहां जनता के सरोकार की बात होगी, तो सवाल हमसे और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो आज किया है, बिहार की इतिहास आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेगी। नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, पहला मौका नहीं है। 1994 से इतिहास उठाकर देख लीजिए नीतीश कुमार का, और छोड़िए ना नीतीश कुमार को जी। क्यों नीतीश कुमार का बात करना, जिनके नाम के साथ पलटू राम जुड़ा था। आप बात कीजिए ना अमित शाह की, बात कीजिए ना सम्राट चौधरी की, बात कीजिए ना विजय सिन्हा की, बात कीजिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इनकी बात होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? इन लोगों ने भी तो बहुत बड़ी पलटी मारी है। अब तेजस्वी यादव को भी आप पलटू मार कहिए, इसलिए कहिए कि तेजस्वी यादव कल से नीतीश कुमार के सुशासन बाबू में से जंगल राज जोड़ देंगे। तो पलटना सबकी फितरत में है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से पलटी मारी है, सियासत के लिए शर्मनाक ये नहीं है, लेकिन आप ये जरूर कह लीजिएगा कि एक राजनीति जमी के लिए शर्मनाक है। हिमांशु, अच्छा, सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हुए थे और कह रहे थे जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अरे वो खुद सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे हैं,
उस सम्राट चौधरी की, जो शकुनी चौधरी के बेटे, उस सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने भी पलटी मारी, जो आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, जो बीजेपी में गए हैं। और आज बीजेपी में जाने के बाद सम्राट चौधरी अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। बधाई हमारे ओर से और बिहार की जनता के ओर से। लेकिन एक सवाल तो रहेगा ना कि अरे 48 घंटे भी नहीं हुए थे चौधरी जी का इंटरव्यू आए हुए, चौधरी जी का इंटरव्यू आए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे। और 48 घंटे में जिस तरीके से इन्होंने अपने बयान चेंज कर लिए, अब तो जनता पूछेगी चुनाव के दौरान, अरे साहब जो मुरेठवा बांधे थे वो मुरेठवा कब खोलिएगा। अब पगड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं, हिमांशु अपने दर्शकों को बताते हैं। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते, सुशासन बाबू बन जाते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं, जंगल राज के जनक बन जाते हैं हिमांशु। लेकिन सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा आप, जिसको पलटूमार आज कहे नीतीश कुमार को, तो सम्राट चौधरी को तो महापलटूमार कहना चाहिए, महापलटीमार, पलटू राम कहिए आप उनको। ये कह लीजिए कि गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी से शुरुआत किए हैं, नरेंद्र मोदी तक जाएंगे, आपको बता रहे हैं। बात बिहार की है, और वो सम्राट चौधरी जिन्होंने पगड़ी बांधा, 48 घंटे अभी नहीं हुए इंटरव्यू आए हुए, 48 घंटे के अंदर बयान, भाषा, लैंग्वेज सब चेंज हो गया, पगड़ियों खुल जाएगा। अब तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जिद नहीं थी, वो जिद थी बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने की। इन लोगों ने बिहार की जनता को ठगा है, इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की जनता ने 5 वर्षों के लिए, जब 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई, नीतीश कुमार ने पलटी मारकर विश्वासघात किया। नीतीश कुमार जब यहां आरजेडी के साथ आए, देखिए आज पलटी मार आरजेडी को कहते हम, जो सियासी हालात बिहार में पिछले 48 घंटे से बने हैं, आरजेडी को पलटूराम कहते। नीतीश कुमार को आज क्यों कह रहे हैं जानते हैं? तमाम परिस्थितियों के बावजूद तेजस्वी यादव ने ना तो इस्तीफा दिया, ना ही चेहरे पर आज गम और सिकन देखिए, इस वजह से कि तेजस्वी यादव को यह चीजें मालूम है, मालूम था पहले से कि नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी जेडीयू का काम तमाम करने का फैसला करके बीजेपी के साथ जाने का मूड बनाया। जी हिमांशु। अच्छा, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव से पहले जदयू को हम खत्म कर देंगे। जेडीयू अब बची कहां है? विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की हैसियत कितनी है जी? तीसरे नंबर की पार्टी। क्या कहा सम्राट चौधरी ने, क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, क्या कहा अमित शाह ने, क्या कहा विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर? ये सब भूल गए हैं। तेजस्वी यादव तो वही ना बन जाते हैं। अरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं मजबूरी है सत्ता की। आज अगर इन लोगों में दम होता, आज अगर इन लोगों में इतनी हैसियत होती, तो विधानसभा भंग कराकर ये लोग चुनाव कराते, जनता के बीच जाते। सत्ता की चाशनी चाटने की चाहत में जेडीयू ने बीजेपी के गोद में जाकर जो खेलने का फैसला लिया है, यकीन मानिए जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मजे हुए खिलाड़ी अब हो चुके हैं राजनीति में, और उनके पिता बिहार के बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं सियासत के। जेडीयू के अंत युग की शुरुआत हो गई है, अंत युग की। जेडीयू की आपने बात की, 2020 के चुनाव से पहले 75 एमएलए वाली जेडीयू 45 नहीं 43 पर सिमट गई। नीतीश कुमार ने अगर तोड़ा ना होता, ऑपरेशन हाथी ना चलाया होता बिहार में, तो नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 43 थी। अब भी नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। और मॉडल क्या अपनाया गया? चिराग मॉडल, आरसीपी मॉडल। लेकिन इस बार जब चुनाव होंगे, अब जो चुनाव होगा हिमांशु, ये जनता तय करेगी। ये जनता इन दलों के पीछे वोट कितनी करती है ये बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि पत्ता नहीं खोलेंगे। उस पत्ते में क्या है वो तेजस्वी यादव जानते हैं। नीतीश कुमार क्यों गए हैं ये सब जानते हैं। नीतीश जी आए थे पीएम बनने, 43 एमएलए वाला नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेगा जी? अरे अकेले बन के दिखाइए ना। जब आप गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन में आपकी हैसियत देखी जाएगी, आपकी राजनीति का औकात बिहार में आज के दिन में क्या है।
जी हिमांशु। अच्छा, तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है। किस खेला की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? अब क्या कुछ हो सकता है? अब जनता के बीच जाएंगे वो। तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आज जो सक्रियता दिखनी चाहिए वो तेजस्वी यादव की नहीं दिखी है, वो लालू प्रसाद की नहीं दिखी है। यानी अगर लालू और तेजस्वी साइलेंट हैं तो कोई ना कोई गेम इन लोगों ने सेट करके रखा है। आप ये कह लीजिए कि जो दावे होते हैं सूत्र वाले कि फलाने पार्टी के इतने विधायक हमारे संपर्क में है, खैर अब इन सब चीजों से बात आगे निकल गई है। नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अमित शाह, आपको याद है ना, खेला की बात आप कर रहे थे। बिहार में बीजेपी ने तो ऑपरेशन महागठबंधन चलाया, महागठबंधन को तोड़ दिया, लेकिन बिहार में आपको अमित शाह के बयान सोचने होंगे। अमित शाह ने क्या किया है? पलटी मारने की बात और खेला करने की बात हो रही है। अमित शाह ने क्या किया है? अमित शाह ने आज खेला किया है। अमित शाह ने बिहार में ऑपरेशन लालटेन चलाया और लालटेन का सफाया कर दिया। महागठबंधन सरकार गिर गई, लेकिन दल बदलने, वादे की बात तो होते रहेगी हिमांशु। अच्छा, लोकसभा चुनाव है कुछ दिन बाद, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना असरदार साबित हो? कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो सरकार बनी गलत तो नहीं की है? यह भाजपा के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। देखिए, एक चीज अगर सियासी गणित को आप समझिएगा तो बिहार में बीजेपी की राजनीतिक औकात आपको 2015 के चुनावी नतीजे बता देंगे। नरेंद्र मोदी के 43 जनसभा के बाद बिहार में विधानसभा की 53 सीटें बीजेपी जीत सकी थी, और तब भी गठबंधन में चिराग पासवान थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, तो ये लोग थे। बीजेपी के लिए नीतीश मजबूरी हो गए थे। लेकिन एक बात यह है कि अमित शाह जो बिहार में आकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार में आकर चुनौती देकर मंचों से कह रहे थे कि अरे नीतीश बाबू, आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं, उन दरवाजों के ताले आपने खोल दिए। बिहार की जनता आपसे पूछेगी अमित शाह जी कि आपने जो दरवाजे खोले हैं, बंद किया था क्या कभी? बिहार की जनता अमित शाह से पूछेगी कि आप पर भरोसा कैसे करें। बिहार की माताएं, बहनें, भाई, जिनको संबोधित करके अमित शाह कहते थे, आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि नीतीश बाबू की वापसी बिहार में नहीं होगी। आज ये लिख के रख लीजिए कि इसका अंजाम जनता जो है चुनाव के दौरान दिखाने वाली है, और जनता को यह तय करना होता है। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी की बात कीजिए ना भाई, क्यों इन लोगों की बात करते हैं? बीजेपी के सबसे बड़े बॉस की बात कीजिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की निगाहें उन राज्यों में ज्यादा होती है नेताओं के बयान पर जहां उनके दल की सरकार नहीं होती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बेइज्जती किया। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यौन शारीरिक संबंध की प्रक्रियाओं पर, शादी के बाद वाले किस्से, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद के अंदर बातें कही, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार का वो भाषण सुन रहे थे और देश की जनता को जाकर एमपी में जाकर बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में जाकर बता रहे थे कि अरे बिहार का मुख्यमंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, महिलाओं का अपमान करता है। वो नरेंद्र मोदी जब बिहार की जनता के बीच जाएंगे तो बिहार की जनता ये कहेगी, बिहार की खास तौर पर माताओं की बात मोदी जी ने की थी, तो बिहार की जनता ये कहेगी कि अरे मोदी जी, आपने तो दूसरे राज्यों में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल किया, आपने बिहार के मुख्यमंत्री की बखिया उधेरी, आपने नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ सिखाया, और उस नीतीश कुमार को जिनके ऊपर आपने कहा कि माताओं का अपमान किया है, उन्हें आपने अपने साथ ले लिया, आपने अपने साथ गठबंधन में रखा, आपने उनके दरवाजे पर घुटने टेक कर सरकार बनाई, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के चौखट पर जाकर उनके सामने घुटना टेका तो बिहार में सरकार बनी। क्या कहेंगे ये लोग? किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे? राम नाम पर जाएंगे? बिहार की जनता को मालूम है कि एक और अयोध्या में राम है और बिहार में पलटू राम है, किसके साथ जाएंगे? जी
अच्छा, क्या लगता है आज तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्रेडिट हम क्यों नहीं लेंगे, मंत्री हमारे हैं, जो विभाग से नौकरी मिला वो विभाग हमारा है। तो क्रेडिट मिलेगा ना जी, क्रेडिट किसको मिलेगा? मुख्यमंत्री है तो उनको भी तो मिलेगा। अरे मुख्यमंत्री हर मंच से कहा तेजस्वी यादव ने कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को बहाना नहीं मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बन रहा था। मुख्यमंत्री जी को जिन लोगों ने पानी पी पी कर कोसा और नैतिकता की पाठ पढ़ाई, जिन लोगों ने लोकतंत्र का परिभाषा समझाया, उन लोगों को तो आज नीतीश कुमार उनके गोद में बैठकर झूल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था चुनाव के दौरान, पूरा करेंगे वो, तो क्रेडिट मिलेगा उन्हें। धन्यवाद हिमांशु। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।